यसु यसु के नारे लगाए थे और खुलेआम धर्मांतरण का प्रचार करता रहा था, लेकिन आज ये ढोंगी रेप के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। इसके लिए इसके खिलाफ ही सुदर्शन ने लगातार आवाज उठाई। इस काले कारनामों का पर्दाफाश कर सरकार और प्रशासन से उम्र कैद की सजा की मांग करते हुए जनता से भी राय ली, जिसका समर्थन भी हमें मिला था। और अंत में हुआ क्या? विधर्मियों की हार और धर्म की विजय। दर्शकों, आप ये सोच रहे होंगे कि घटना हिमाचल की एक मंदिर की है, लेकिन हम आपको इधर उधर की घटनाएं क्यों बता रहे होंगे? ऐसा नहीं है। दरअसल इन सारी घटनाओं का सार और इन साजिशों की तैयार एक जगह जाकर से जुड़ती है और वो सनातन के खिलाफ साजिश कहलाती है। मैं आपको थोड़ा सा सरल भाषा में समझाता हूं। क्या आपने गौर किया है, तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रशासन में चर्बी मिलती है, यानी लड्डू में मांस मिलता है। फिर उसके बाद हिमाचल के सुक्खू सरकार में इनके मंदिरों से टैक्स वसूली की जाती है, लेकिन मस्जिदों और चर्चों को सब्सिडी मिल जाती है। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों का खुला प्रचार और अब मां चिंतापूर्णी मंदिर से ईसा मसीह का प्रचार। ये अलग अलग घटनाएं नहीं है दोस्तों, ये उस एक एजेंडे का टुकड़ा है जो भारत को सनातन से सेकुलर बनाने की घिनौनी कोशिश है। दोस्तों, ये एक प्रायोजित धर्म युद्ध चल रहा है जिसमें हथियार है मिशनरी संस्थाएं, कवच है कथित सेकुलरिज्म और चुप्पी साधे खड़ी सत्ता। क्या आपने कभी सोचा कि सोनिया गांधी और कांग्रेस के तमाम चमचे बार बार इन घटनाओं पर मौन क्यों बैठ जाते हैं, चुप्पी क्यों रख लेते हैं? मंदिरों को टारगेट करने वाले संगठनों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? और सबसे बड़ा सवाल, हिंदुओं की आस्था अब राजनीति के लिए सबसे आसान निशाना बन चुका है। हम पूछते हैं, क्या मां चिंतापूर्णी, तिरुपति बालाजी मंदिर, काशी और केदारनाथ सभी धीरे धीरे हमारे हाथों से फिसलते जा रहे हैं? इन सवालों के बारे में जरूर सोचिएगा। अब इस पूरे मामले पर और हिंदुओं की अस्मिता पर हुए इस हमले पर विश्व हिंदू परिषद का क्या कहना है, वो सुनते हैं। हिंदू समाज के लिए इतना बड़ा आक्रमण इस समय हो रहा है। हमारे धार्मिक स्थल भी सुरक्षित अब नहीं है। चिंतपूर्णी में मंदिर में मिशनरीज की किताबों का मिलना ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। हमारे समाज को ये सोचना पड़ेगा कि इसके लिए क्या और कैसे करना है, कैसे इसका प्रतिकार करना है। प्रतिकार तो हमें करना पड़ेगा। ऊना में चिंतपूर्णी मंदिर के कार्यालय में जो ईसाई धर्म की बुक, किताबें वगैरह कुछ और दस्तावेज मिले हैं, वो एक चिंता का विषय है कि वहाँ पे ऐसे किताबें पाई जानी कोई साजिश भी हो सकती है कि धर्म की आड़ में। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, पर फिर भी जो हमारी हिंदू धर्म की जो आस्था है उसमें मानता है कि भी इसमें ऐसे ईसाइयों की किताबें मिलनी मुश्किल, बहुत दुख का विषय है। हमारी कमेटी से, जो मंदिर कमेटी है, उससे मांग रहेगी और प्रशासन से भी मांग रहेगी कि उसमें उच्च स्तरीय जांच की जाए कि ये दस्तावेज कैसे आए और किन्होंने वहाँ रखे। विश्व हिंदू परिषद लंबे समय से ये कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मांतरण का चक्कर बड़े जोरों पर चल रहा है। आज ये दोनों बातें इस पुख्ता सबूत के नाते हम प्रस्तुत कर रहे हैं और ये समाज के सामने जग जाहिर हो चुकी हैं कि हिमाचल प्रदेश के सरकार के नुमाइंदे और वहां पर चलने वाले सभी गोरखधंधे इससे प्रत्याशित हो रहे हैं। ये कतई कोई संयोग की बात नहीं है कि दूसरी बारी ऐसा काम ये सबके समक्ष आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से इसकी उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए और इसमें संलिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निष्कासित करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले मुद्दे की ओर।